आप देख रहे हैं मेटी न्यूज बिहार में, आपके साथ हूँ सोनू सिंह। अभी मैं समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय प्रखंड स्थित कोनैला गांव में अभी हम आसीन हैं, यानी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे समक्ष समस्तीपुर के प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग के नए प्रवक्ता बने हैं। सबसे पहले तो सर आपको हमारे मेटी न्यूज बिहार में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत अभिनंदन। और आप तमाम दर्शकों का जो इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, मैं नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं तमाम दर्शकों। सबसे पहले तो सर आपको अभी नया पदभार मिला है, क्या सर अभी राजनीति के दृष्टिकोण में, राजनीति के पहलू में सर सबसे फर्स्ट बार आए सर? जी नहीं, मैं पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला का क्रीड़ा प्रकोष्ठ का संयोजक रहा था और मैंने जन कल्याणकारी कार्यों में रुचि ली थी, तत्परता दिखाई थी। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अहम दायित्व सौंपा है। मैं प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ इसके लिए। सर सबसे पहले तो सर ये प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग की समस्तीपुर के नए प्रवक्ता बने, तो अपने इस पोस्ट को, अपने इस दायित्व को सर किस प्रकार निर्वहन करेंगे सर? ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं, मैं समझता हूं कि इसका लाभ हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और काफ़ी सारी योजनाएं आई हैं केंद्र सरकार की ओर से। परंतु लोग योजना का लाभ लेने के बावजूद इस योजना के बारे में जान नहीं रहे हैं। हम इस योजना के प्रति एक जागरूकता अभियान चलाएंगे और इस योजना को जन जन तक, हर घर तक पहुंचाएंगे कि उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है अथवा नहीं। सर योजनाओं में जैसे 180 प्लस योजनाएं हैं प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाई गई हैं। जनधन योजना, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय अभियान जो चलाया गया, हर घर शौचालय योजना, तो लगभग घरों तक शौचालय पहुंचा है। मुद्रा योजना, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही कम ब्याज दर पर में और ऋण मुहैया कराया गया है रोजगार, स्वरोजगार के लिए, और लोगों ने स्वरोजगार के बल पर अपनी आत्मनिर्भरता को सिद्ध किया है। साथ ही और भी बहुत सारी योजनाएं हैं इस तरह की। किसान समृद्धि योजना, किसान के लिए जो योजनाएं चलाई गई, समृद्धि योजना के अंतर्गत सभी किसानों के खाते में निश्चित रकम का भुगतान किया जाता रहा है। तो इस तरह की योजनाओं से हर घर लाभान्वित हुआ है। इन योजनाओं को हमें हर घर तक पहुंचाना है कि प्रधानमंत्री महोदय ने इस तरह की योजनाएं हमारी भारतीय जनता के लिए आयोजित की। सबसे बड़ी बात है कि सर सभी योजना तो आवाम जनमानस तक अच्छी तरह से पहुंच रही है, मगर कुछ उसमें योजनाएं, जैसे कि बात की जाए शौचालय की, शौचालय के नाम पे हर एक पंचायत में, जिले के हर एक प्रखंडों में लूट खसोट मचा हुआ रहता है। बहुत आदमी कहते हैं कि हमें 2000 दीजिए तब आपको शौचालय का जो भी रुपया हो या जो भी शौचालय ही बनाने चाहिए, वो भी आपके द्वारा जब तक हमें रुपया नहीं मिलेगी, या ये आवास सहायक हैं या अदर बिचौलिए लोग हैं, उनके द्वारा बहुत लूट खसोट इससे की जा रही है। इसके सर क्या कह रहे हैं? इस लूट खसोट से बचने के लिए भी हमें जागरूक करना होगा लोगों को। और हम जो इस तरह के पदाधिकारी बनाए गए हैं, हमारे साथ अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के, और जिला की टीम है भारतीय जनता पार्टी की, या मंत्रीगण हैं। इवन यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय ने इसके लिए एक साइट दे रखा है कि जिस पर आप लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर सुनवाई होती है। लेकिन लोग इसको जानते ही नहीं हैं। लोग सहज भाव से, जो पुरानी कांग्रेसी प्रथा चली आ रही है कि दक्षिणा दीजिए और काम करवाइए, तो बड़ी हास्यास्पद लगता है। और इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करना भी हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं होगा। सामाजिक जो कुरीतियां हैं उन पर प्रहार करना, और लोग इस जाल में न फंसे, किसी जाल में उलझे बिना निश्चित राशि, संपूर्ण राशि उनके खाते तक पहुंचे, इस योजना का लाभ उन्हें 100% मिले, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। और उन्हें जागरूक करना है, हर जन को जागरूक करना है, भारतीय जनमानस को जागरूक करना है कि किसी भी योजना के लिए एक भी पैसे रिश्वत देने की उन्हें आवश्यकता नहीं है।
क्या सर उन्हें पहुंचेगी ये इसकी सुविधा जो गरीब लाचार बेबस हैं या फिर जो ऊंचे तबके के लोग हैं जिनके पास नौकरी करते हैं, लोग गुलामी करते हैं, क्या उनके पास पहुंचेगी इसकी सुविधा? यह एक यक्ष प्रश्न है और यह लाचार जनता के लिए ये सारी योजनाएं हैं जिनके घर में शौचालय नहीं था, जिन्हें खेती करने में घाटे का, नुकसान का सामना करना पड़ा है। उनके लिए किसान समृद्धि योजना का प्रारूप तैयार किया गया। परंतु दुर्भाग्य है कि ऐसे घड़ी में जो सक्षम है वह तबका आगे होकर लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप प्रधानमंत्री महोदय के साथ उनकी योजना में लाभ ऐसे लोगों को आवंटित करवाएं जो लाचार हैं, बेबस हैं, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए ही योजना लाई गई है खास तौर से। सर बहुत खुशी की बात है कि सर आप भी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं सर, या बीजेपी के कुछ हैं इस प्रखंड का इस? जी, यह आप सबों का स्नेह है और मेरा सौभाग्य है कि नेतृत्व ने मुझे इसके लिए चुना है। इसके लिए मैं नेतृत्व का आभारी हूँ। सर हमारे जब प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जब हम इस सत्ता में आए थे, इस बार जब चुनाव हुई थी, तो क्या बोले थे? सबका साथ, सबका विश्वास। जी बिल्कुल। क्या सर सबका साथ और सबका विश्वास विकास हो रहा है? विश्वास सबको हो रहा है सर विकास? देखिए, इस योजना पर अमल करने में ये जो उक्ति थी उनकी, उसके लिए योजनाएं बनाई गई और उस पर अमल करना था हमें। लेकिन इस बार सरमुराते ही ओले पड़ने वाली बात जैसे कहावत चरितार्थ हो गई है। आते ही उन्होंने धारा 370 खत्म किया और उसके बाद राम मंदिर के निर्माण पर भी काफी प्रभावशाली ढंग से प्रयास किया गया और अब हमारे बीच वह लाभ आ रहा है। और एक विवाद को खत्म करने का प्रयास किया गया। राम मंदिर बन जाना एक बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है कि एक विवाद का समाप्त होना। लेकिन इसके बाद ये कोरोना जो वैश्विक बीमारी आई है, कोरोना वैश्विक बीमारी के चलते काफी सारी योजनाएं रसातल की ओर चली गई हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस संक्रमण की, खतरनाक संक्रमण की बीमारी से हम मुक्त होकर और फिर से एक स्वस्थ समाज के निर्माण में तन, मन और धन से प्रधानमंत्री महोदय के साथ लग जाएंगे और जल्द ही फल हमारे पास होगा, जल्द ही हम फल प्राप्त कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है सर, कोरोना ये महाविश्वव्यापी बीमारी है। कोरोना पूरे संसार में अपना दस्तक दी हुई है और बहुत लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। बहुत लोग इससे बचने के लिए अपने घरों में बहुत जगह कैद रहते हैं। तो सर आपके द्वारा इस दलसिंह सराय में या समस्तीपुर की ही बात किया जाए, समस्तीपुर जिले का भी प्रवक्ता बने, कुछ कोई गरीब लाचार बेबस आदमियों को आपके द्वारा कोई सहानुभूति या मास्क को लेकर के, या कुछ जो खाना के बिना मर रहे हैं, जो बाहर में बहुत दिन काम करते थे, वो खाना उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती थी, जो इस कोरोना के चलते उस घर में कैद रहना पड़ा, जिन्हें भूख से बहुत आदमी की जान भी देखी जा रही है, जो जा चुकी है। इसमें सर कुछ किसी आदमी को आपके द्वारा कुछ? जी, मैंने बहुत प्रयास किया है इसके लिए और मैंने खास तौर से चिन्हित किया ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास समाज में अगर दिन में रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो शाम में भोजन कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति की कमी नहीं। मैंने ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया और यथासंभव उनकी सहायता की है, खुद भी की है और अन्य लोगों से भी करवाया। लेकिन मैंने कभी भी सोशल मीडिया या इस तरह की चीजों पर इसे साझा नहीं किया। हाँ, एक और बात जो है मेरे साथ कि मैं स्वभाव से कवि हूँ, गायक भी हूँ, गाता भी हूँ, तो मैंने जागरूकता के तहत गीत भी लिखे, गाया भी उन्हें। और आपको जानकर खुशी होगी कि रूपक कौशल हमारे बगल के हैं, दलसिंह सराय के, उन्होंने दलसिंह सराय लाइव पर मेरे गीत को चलाया था और वो गीत 10,000 लोगों ने तकरीबन देखा और सराहा उसे। तो इस तरह की जागरूकता अभियान में भी मैं शामिल रहा और लोगों की मदद भी की। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उन लोगों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वह एक सहायता थी, न कि मैंने उन्हें खरीदा है। बिल्कुल। बहुत लोग तो सर कोरोना रूपी महामारी में अगर उन्हें
कुछ दिया जा रहा है किन्हीं के द्वारा, अगर कोई फोटो खींच रहे हैं या सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए, तो बहुत लोग वो लेना पसंद भी नहीं करते थे। ये बिल्कुल ऐसी बात है। जो स्वाभिमानी है वो इस तरह का सहायता लेना, इस तरह की सहायता लेना पसंद नहीं किया उन्होंने। और मेरा मानना है कि स्वाभिमान कहीं भी हमारे आत्म अभिमान से श्रेष्ठ है उनका स्वाभिमान, इसलिए मैं उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। सर लास्ट क्वेश्चन सर एक, क्योंकि सर आगे अभी विधानसभा चुनाव होने वाली है और उसकी बिगुल फूका चुकी है, बिगुल फूक चुके हैं सरकार विधानसभा को लेकर के। आगे विधानसभा चुनाव है और आप सर एक सम्मान अभी समस्तीपुर के प्रवक्ता बने, तो उसको लेकर के सर क्या कहना चाह रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, कैसी दिख रही है? विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी, युवा साहित्यकार भी हैं और गीतकार भी हैं सर। जी जी। और दूसरी बात की सर, आप सारंजन कॉलेज के प्रधानाध्यापक भी हैं, प्राध्यापक हैं सर। तो इसको लेकर के, और अभी सामने विधानसभा चुनाव है, और दूसरी बात की एक कोरोना रूपी महामारी पूरे विश्व में अपना दस्तक दी हुई, तो इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं प्रवक्ता होने के नाते सर? मैं एक प्रवक्ता होने के नाते और शिक्षक होने के नाते एक संदेश मात्र देना चाहूँगा कि आत्मरक्षा सबसे बेहतर उपाय है कोरोना के मद्देनज़र। और सभी जो आम नागरिक हैं वह अगर स्वयं को सुरक्षित रख पाते हैं तो यह बड़ी बात होगी। और अगर वह सुरक्षित रहे तो देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, और हमारी सुरक्षा ही हमारा प्राथमिक कर्तव्य है, प्राथमिक धर्म है। अगर हम सुरक्षित हैं तो हम अपने बाल बच्चों, समाज की देखरेख करने में सक्षम होंगे। इसलिए हर व्यक्ति से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि वह स्वयं सुरक्षित रहते हुए और देखें, प्रयास करें कि समाज में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति बीमार न रहे, पैसे के अभाव में या किसी भी अभाव में। हाँ, अगर मेरी ज़रूरत आ पड़ती है तो मेरी खुली अपील है लोगों से कि आप सीधे मुझसे प्रयास करें, संपर्क करें। मेरा नंबर है 8210757911। इस नंबर पर आप संपर्क करें, मैं आपकी सहायता हेतु 100% प्रयास करूंगा और आशा है कि भगवान इस प्रयास में मुझे सफलता भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे समक्ष मौजूद थे, और समस्तीपुर के अभी नए नए पदभार अभी सर को मिला है, और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि ये कोरोना को लेकर के अपने जनता को या पूरे देशवासियों से सर अपील की कि जब तक अपने आप पर आदमी काबू नहीं करेगा, जब तक अपने आप पर एक आदमी दूसरे को नहीं देखेगा कि दूसरा भी कोरोना है, तब तक वो अपने आप पर काबू नहीं कर सकता है। और जब तक वो घर में न कैद रहेगा, हो सके तो बाहर भी निकले तो आदमी अपने आप पर सुरक्षित रहे और टाइम से अपना घर पहुंचे, तभी ये कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। नहीं तो इस पर जीत पाना कोरोना पे भारी मुश्किल है। इसी के साथ समस्तीपुर दक्षिण सराय से BT न्यूज़ बिहार के लिए सोनू सिंह गिरी।